अतीन्द्रः नाम ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणैः श्रेष्ठ। इंद्र हम इंद्रियों को भी कहते हैं, इंद्रियों के स्वामी को भी कहते हैं। जो इंद्रियों को नियमित कर सकता है वह ही ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य इत्यादि इत्यादि समस्त गुणों से परिपूर्ण हो सकता है, वही जिसने इंद्रियों को उसने कर लिया। अतीन्द्र पुनः संग्रह संग्रहणशील, संग्रहकर्ता। संग्रहकर्ता में सांसारिक स्थिति में यदि कहें तो मनुष्य से बड़ा कोई संग्रही दुनिया में कोई नहीं हुआ। इस सृष्टि में मनुष्य से बढ़कर कोई संग्रही नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु जितने भी हैं वो क्या हमारी तरह पूरे आजीवन के लिए, जीवन के बाद भी कई सारी पीढ़ियों के लिए वो करके बैठे हुए हैं? कोई किसी की योजना है? जितना संग्रह हम करते हैं, किंतु इन संग्रह करने वालों को भी भगवान संग्रह करते हैं। वो कहते हैं संग्रह जो कर लिया कर लिया, अब सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। अतः संग्रहणशील स एव। एक और बात देखिए, हम जितना भी संग्रह कर लें, आज हमारे पास बड़े बड़े डाटा स्टोर हैं, बहुत संग्रह करते हैं, लेकिन भगवान के बराबर संग्रह हमारे पास होगा क्या? हमारे हर क्षण का, हर हर पल का उनके पास हिसाब किताब है। नहीं तो कर्म के और अनुसार, रैम का तो कोई नहीं है। कर्म अनुसार फल हम कैसे दें? अगर संग्रह इनके पास न हो, और संग्रह करने के लिए इनके कितने हाथ हैं इसके विषय में तो क्या कहना। दिन रात काल यम सांस प्रश्वास प्रत्येक क्षण उनका नजर है और पूरी पकड़ है जी। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान का पकड़ नहीं है। रात को सो गए, अब तो भगवान आएंगे नहीं, कल सुबह तक के लिए जीवित रहेंगे, ये कोई गारंटी भी नहीं। अभी तो शौच कर रहे हैं, बहुत अशुद्ध अवस्था में है, यहां से तो नहीं उठा लेंगे, नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से वो संग्रह नहीं करते। अतः सह सबसे बड़ा संग्रही। सर्ग सर्ग नाम सह, सृष्टि से पहले भी भगवान थे, सृष्टि के बाद में भी भगवान ही रहेंगे। अतः सह सर्ग। धृतात्मा, धृतम आत्मा येन सह, धृतात्मा नाम जीवन धारण करता, जीवन को धारण करने वाले। नियमः, नियमः नाम नियामकः, नियंता। नियंता के रूप में भगवान बड़े कठोर हैं। नियम सबके लिए समान है। जिसने भी शरीर धारण कर लिया उसको कर्म के अनुसार फल तो मिलना ही मिलना है। इतना हो सकता है कि आप अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल कर्म के द्वारा नहीं काटा जा सकता। जैसे कि हमने पाप कर लिया, अब अच्छे कर्म कर लें, पुण्य कर्म करें तो पाप का फल नहीं कटेगा। ये बड़ी विचित्र है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। नाम हम अगर पाप कर्म करें, पाप कर्म मेरे से हो गए, मत्त अभवन पाप कर्म है, तो मैं अब आज से पुण्य कर्म करूं तो पाप कर्म के फल समाप्त नहीं होंगे, पुण्य कर्म के फल मिलेंगे।
और रोटेशन में किसकी बारी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, किसी के पास नहीं इसका लिखित दस्तावेज, कोई कह ही नहीं सकता। तो फिर ऐसे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो क्या किससे हम इन फलों को समाप्त कर सकते हैं? उसके लिए एक ही उपाय है, प्रत्येक कर्म फल लगने से पूर्व उस बीज को निर्बीज किया जाए। जैसे आपके पास गोधूमस्य बीजानि सन्ति, गेहूं के दाने हैं, वो गेहूं के दाने जैसे हम भून देंगे तो क्या हो जाएंगे, अब बीज लगने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान के अग्नि के द्वारा जिसने कर्म के फल प्राप्ति को समाप्त कर दिया है, वह ही बचेगा और कोई नहीं बचने वाले, कोई नहीं बचेगा। अतः सह किं भवति, नियमः नियामकः भवति, उससे बड़ा नियामक कोई नहीं है। यदि उसके नियम से परे होना है तो उसी के शरण में जाओ, वही एकमात्र उपाय है। यमः, यमः कहते हैं, देखिए नियमः नाम बाहर से नियम लगाना, यमः नाम अंतःकरण से नियमित करना। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा इत्यादि हमने योग शास्त्र में भी पढ़े हैं। अंतःकरणे स्थित्वा संयमयति यमः, अंतःकरण में वर्तमान होकर सबको नियमित करते हैं, अतः सह यमः। दूसरा यम तो है ही है, वो उनसे बड़ा काल तो कौन हो सकता है। शंकर भाष्यम पढ़ा, इंद्रम उपगतो अनुजत्वेन इति उपेंद्रः, इंद्र के बाद उत्पन्न हुए, अथवा यद्वा उपरि इंद्रः उपेंद्रः, इंद्र से भी बढ़कर हैं इसलिए उपेंद्र कह सकते हैं, अथवा पहले उत्पन्न हुए बाद में उत्पन्न हुए छोटे भाई के रूप में, इसलिए अतः उपेंद्र। देखिए अब ये वामन शब्द का अर्थ दे रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। बलिम वामन रूपेण याचितवान इति वामनः, बलि को, राजा बलि को वामन के रूप में याचना किया, इसलिए उनका नाम है वामन। तो ये तीन नामों में से कौन सा नाम हुआ, यानि नामानि गौणानि, यानि नामानि विख्यातानि, यानि नामानि ऋषिभिः परिगीतानि। वामन नाम तीनों में आता है, गुण से भी संबंधित हो गया क्योंकि वो छोटे 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 वामन अवतार में उत्पन्न हुए, और विख्यातानि नाम बड़ी बड़ी विख्यात है, उनके पैर ऐसे फैल गए थे कि सबको वो शब्द चित्र मस्तिष्क के सदा सर्वदा भवति, शब्द चित्र ऐसे घुल जाता है दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े बड़े लोगों के भी। अतः क्या है, ये विश्रुत है, विख्यात है, और ऋषि भी परिगीतानि, बड़े बड़े ऋषियों ने भी गाया है वामन रूप में। तो देखिए कठ उपनिषद में भी है वामन अवतार का, अवतार की चर्चा। देखिए पुनः संभजनीय इति वा वामनः, वामनः अगर इसको ऐसे अर्थ करें, वा और मनः, मन बार बार इसको क्या कर, भजन कर, वामनः याद कर, ऐसा संभजनीय इस अर्थ में लेंगे तो भगवान बार बार भजन करने योग्य हैं। पुनः अब कठ उपनिषद से एक प्रमाण दे रहे हैं कि वामन कैसे, मध्ये वामन मासीनम विश्वे देवा उपासते इति। देखिए मध्य में अर्थात बीचों बीच में वामन भगवान आसीन है, और विश्वे देवा विश्वरूप भगवान के उपासना करें, यानी भगवान के 10 रूपों की बात की गई है। कैसे मध्य में है, मत्स्य
कूर्म वराह नारसिंहश्च वामन, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामन, 5वें अवतार है। उसके बाद रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्कि तथैव, 5वें अवतार हैं, बीचों बीच में हैं, इसलिए मध्य आसीन, बीच में रहते हैं वामन, सबसे छोटे होके। इति मंत्र वर्णात, मंत्र वर्णात यानी मंत्र में ऐसा प्राप्त होता है। स एव प्रांशुः, प्रांशुः नाम बहुत ऊंचा ऐसा अर्थ किया था। देखिए, स एव जगत्त्रयं क्रममाणः प्रांशुरभूत इति प्रांशुः, वही वही वामन भगवान जब तीनों जगत को, तीनों लोकों को क्रममाणा नाम अपने पैरों से पग से नापते हुए प्रांशुः सबसे ऊंचा हुआ, अतः प्रांशुः, इसलिए उनको प्रांशु कहा जाता है। तो प्रांशु भी बड़ा विख्यात नाम है, ऋषि भी, परिगीता ने ऋषियों ने गाया है खूब, और उनके गुण भी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 पगों से न होकर 2 पगों से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। 1 पग रखने के लिए बलि का सर मांगा। अतः सह वामनः प्रांशुः, वही वामन प्रांशु हुए। तो ये तु पतिते हस्ते वामनो भूद वामनः सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास वै प्रभु, भुपादो द्यौ शिरश्चास्य चंद्रादित्यो च चक्षुषी इति हरिवंश पुराण। ये ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, तो ये तु पतिते हस्ते, जल में हाथ के गिर जाने से, वामनो अभूत वामनः, वामन कहा क्या हो गए, वामन हो गए। सर्वदेवमयम रूपम दर्शयामास वै प्रभु, सर्व विश्वदेव के रूप में ऐसा रूप उन्होंने दर्शन करवाया। भूपादो द्यौ शिरश्चाद्यः, भू पृथ्वी, पृथ्वी में पैर अथवा पादः, एक पैर पृथ्वी में, द्यौ शिरश्चास्य, सिर में, सिर इनका कहाँ हो गया है, द्यौ यानी अंतरिक्ष में, चंद्रादित्यो च चक्षुषी, इनके चंद्र और आदित्य अर्थात सूर्य आंख हो गए थे, ऐसा वर्णन किसमें आता है, हरिवंश पुराण में आता है। इसको लेकर भगवान शंकराचार्य जी ने वामन रूप और प्रांशु 2 रूपों की चर्चा की। मोघम अमोघ, ये भगवान का नाम कैसे हो सकता है, क्या ऋषियों ने गाया है, क्या ये गुण संबंधी है, इस विषय में अब यहाँ देखेंगे। न मोघम चेष्टितम यस्य सह अमोघ, उनकी प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक चेष्टा मोघ नहीं है, अमोघ है, इसलिए सह अमोघ। मोघ का मतलब क्या होता है, असफल, फल रहित। भगवान न तो असफल है न फल रहित है, अतः सह अमोघ। स्मरताम स्तुवताम अर्चयताम च पावनत्वात् शुचिः, भगवान का एक नाम शुचि है। शुचि नाम पवित्रम, कैसे पवित्र करते हैं अथवा पवित्र हैं, स्मरताम स्मरण करने वालों को, स्तुति करने वालों को, अर्चयताम अर्चना करने वालों को, पूजन करने वालों को, च पावनत्वात् पावन करने के कारण, पवित्र करने के कारण भगवान का नाम शुचि ही अस्ति। अस्य स्पर्शश्च महान शुचि इति मंत्र वर्णात्, ऐसा मंत्र में वर्णन प्राप्त होता है कि इनका स्पर्श मात्र बहुत महान शुचि है, महान पवित्र करने वाला है, अतः एषः शुचि ही। और ऊर्जितः, बड़े ऊर्जाशाली हैं। कथम, बल प्रकर्षशालित्वात् ऊर्जितः, महान बल के प्रकर्ष का होना, उनके अंदर विद्यमान होने के कारण इनको ऊर्जितः ऐसा भी कहा जाता है। ये ऊर्जा के महान स्रोत हैं। इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भगवान में ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा के द्वारा समस्त ब्रह्मांड ऊर्जित होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में
हम लेते हैं। सर्गः, सर्गः नाम सृष्टिः, सर्गः नाम सृष्टिः। सृज्य रूपतया सर्ग हेतुत्वाद वा सर्गः, दो प्रकार से सृज्य रूप में भगवान ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न होते हैं, अतः अथवा सर्ग हेतुत्वाद वा, स्वयं सर्ग न करके माया के द्वारा सृष्टि करते हैं तो भी सर्ग के हेतु होने के कारण, उपादान कारण के रूप में होने के कारण भगवान सर्गः अस्ति। एक रूपेण जन्मादि रहिततया धृतः आत्मा येन सह धृतात्मा, जन्म रहित होकर एक रस में एक रूप में क्या जिसने आत्मा को धारण किया, सह धृतात्मा नाम सार्वकालिको भूत्वा यह आत्मानं धारयति इति सह धृतात्मा। स्वेषु स्वे स्वे स्वेषु स्वेष्वधिकारेषु प्रजा नियमयति इति नियमः। स्वेषु अर्थात अपने में, अथवा स्वेषु अधिकारेषु अपने अधिकारों में, प्रजा समस्त प्रजा को नियमित करते हैं, इसलिए वे नियम है। पूर्णमद इति गाया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।